नमस्कार। बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पटना। तो इसमें जो यूजी और पीजी कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो ऑलरेडी मैंने इस पे 2 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें आपको टोटल डिटेल मिल जाएगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के लिए हो, चाहे आपको बेसिक समझना हो कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या नोटिफिकेशन आया था, एक-एक डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है ये भी मिल जाएगा, जो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं। अब इस वीडियो में जो आपके कमेंट्स आए हुए थे, उस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला कि आपको फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर लिया है, आपने अभी तक उसको डाउनलोड नहीं किया, क्योंकि डाउनलोड करके ऑफिस सिग्नेचर करके आपको ऑफिस में सबमिट करना है, तब आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब ठीक है, ये डाउट है जो कि मैं आपको लाइव डाउनलोड करके बताने वाला हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आप देखिए, जब आप अपना डिटेल फिल करते हैं तो उसमें जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, तो उसमें आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर देना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही सीएलसी नंबर कौन सा डालना है, सीएलसी का डेट कौन सा डालना है। ठीक है, ये भी मैं आपको सीएलसी सर्टिफिकेट ओपन करके बताने वाला हूँ। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आपको कौन सा डालना है, डेट कौन सा डालना है। ठीक है, इस प्रकार के जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट आपको कौन से डालने हैं, आप सब्जेक्ट जब फिल करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे वो भी आपको जो डालने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको डालना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्ट हमको कौन सा डालना है, 10th और 12th में जो सब्जेक्ट डालते हैं तो कौन से फिल करने हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा भी और भी डाउट्स हो सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये वेबसाइट है जो कि मैंने ओपन कर लिया है, मैं लाइव आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको चाणक्य पे जाना है। उसके बाद इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी लॉगिन, कॉलेज लॉगिन और स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, उसके बाद आपको स्टूडेंट लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से सर्च हो जाएगा। फिर यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा डालना होगा, जो कि मैं डाल देता हूँ। तो देखिए, मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, कैप्चा भी मैं पूरा कर देता हूँ। 4 उसके बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है, देखिए लॉगिन हो रहा, लाइव हो रहा है। इस तरीके से ओपन हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको देखिए, क्लिक टू टेक प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है, यहाँ पे जाना है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं कोई एक ऑप्शन लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। ठीक है, अभी सर्च हो रहा है, उसके बाद इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, जो कि मैं ऊपर 2 पेज का रहेगा। मैंने यहाँ पे देखिए, क्योंकि पर्सनल डिटेल है किसी की, मैं नहीं दिखा सकता आपको, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, ऑफिस में जमा करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि सिग्नेचर आप कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है, और जिस दिन आप सबमिट करेंगे उस डेट का आपको यहाँ पे डेट लिख देना है। ठीक है, फॉर्म आपने किसी भी दिन फिल किया है, लेकिन आप ऑफिस में जिस दिन सबमिट करेंगे वो डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये फॉर्म का प्रोसेस था, कैसे डाउनलोड करना है और उसके बाद ये सबमिट करना है आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीएलसी का। देखिए, ये सीएलसी है, किसी का मैंने लिया है। तो ये सीएलसी में आप देख पा रहे होंगे, इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। देख पा रहे होंगे 622 है, और इधर भी एडमिशन नंबर है। तो इनमें से आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें कौन सा नंबर मुझे डालना है। तो सिंपली आपको ये नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, अगर गलती से आपने ये वाला नंबर डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 में से कोई एक भी नंबर अगर पड़ गया है तो इशू कोई नहीं आएगा, बस इसके अतिरिक्त कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यानी कि जो मैच करना चाहिए, जो भी आपके सीएलसी नंबर है यहाँ पे, तो मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे 622 लगा, 623 आप अगर लिख देते हैं तब जाके आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। और आपने ये 622 नहीं डाला है, कोई बात नहीं, आपने 6161 यानी कि 21 ये डाला है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, क्योंकि आपका जब ये हार्ड कॉपी सबमिट होगा तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। अब एक डाउट्स और है, मैं आपको बता देता हूँ। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएलसी को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, और सीएलसी को कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, और टीसी को ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो तीनों में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आपको फिल करना है, और 12th का होना चाहिए। ठीक है,
अगर आपने 12th का डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो आपको 12th को लगाना है। अगर आपने ग्रेजुएशन का लगाया तो ग्रेजुएशन का लगाना, आपने पीजी किया है तो पीजी का लगाना है। तो ऐसे आपको लगाना, ध्यान रखना। 10th का तो सबमिट ही नहीं करना, क्योंकि आपका जो हाँ 10th का जो कोर्स जिनका है वो उनको सबमिट करना है, जो 12th वाले हैं उनको 12th का ही सबमिट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, आपको जो डेट देना है वो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेट आपको यहाँ से फिल करना है। ठीक है, ये डेट हो गया, नंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब आ जाते हैं जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो कैसे आपको फिल करना है। देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो इसमें एमसी नंबर जहाँ पे लिखा रहेगा, एमसी नंबर, एमसी मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, तो ये नंबर आपको फिल करना है। आपको ध्यान रखना है ये वाला नंबर आपको फिल करना है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ये नंबर आपको फिल करना है और डेट आपको ये वाला फिल करना है जो नीचे लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको 12th की मार्कशीट में जाना है, आपको 12th की मार्कशीट ओपन कर लेना है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, या किसी का लिखा रहेगा आरईजी नंबर। तो लगभग ये 8 या 10 नंबर का रहेगा लगभग। आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल कर देना है। और ध्यान रखना कि कहीं भी रोल नंबर आपको फिल नहीं करना, कि रोल नंबर कहीं नहीं मांगा जाता है। ठीक है, जैसे चाहे आपका वो सीएलसी का सर्टिफिकेट हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो, या फिर आपका अदर भी कोई सर्टिफिकेट हो, क्योंकि रोल नंबर आपका ऑलरेडी आप नया रोल नंबर आपका आने वाला है। ठीक है, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डाल सकते हैं, रोल नंबर कहीं नहीं मांगा गया, सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे किसी किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा 12th की मार्कशीट में, तब उनको क्या करना है कि अपने जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको चेक कर लेना है। अगर उस एडमिट कार्ड में भी आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको 11th के एडमिट कार्ड में भी देख लेना है, वहाँ से आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेता हूँ। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए अगर आप जनरल में तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जनरल में देखिए यहाँ पर बोला गया जो लागू है, तो जनरल में कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं, तो जनरल आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। और अब आ जाते हैं कि सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट आपको कैसे फिल करने हैं। तो देखिए जब आपको सब्जेक्ट फिल करना होगा, तो मैं एक मार्कशीट ओपन कर लेता हूँ, ये मार्कशीट है। तो सीधी सिंपल आपको यहाँ पे लिख देना है जो आपका, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो है। तो आप इतना भी लिखेंगे फिर भी आपका चलेगा, अगर आप ये भी लिखेंगे फिर भी आपका चलेगा। यानी कि डाटा मैच होना चाहिए, जो आपने फिल किया वो डाटा मैच होना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आपकी मैथ, आप यहाँ पे आप देखेंगे सोशल साइंस लिख दिए हैं या कुछ अलग सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस लिखे हैं, ऐसा कुछ है तो वो नहीं होना चाहिए। आपका डाटा मैच करना चाहिए। आपने चाहे वो यहाँ पे देखिए आप कुछ कंफ्यूज होंगे, आरबी नॉन हिंदी लिखना है, अल्टरनेटिव लिखना है, अगर आप ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आप सीधा सिंपल हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं, इस दोनों को मिल के। ठीक है, इंग्लिश है ही ओके, हिंदी लिख सकते हैं, इसको छोड़ देना है आपको। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हार्ड कॉपी आपका सबमिट होगा वहाँ से एक एक डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा, गलत आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद आप काउंट करेंगे तो आप ये भी फिल कर सकते हैं परसेंटेज अपना, चाहे 5 का या 6 का भी परसेंटेज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जो कि आप लोग की कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे आप लोग, तो मैंने ये वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट्स आपका बचा है, कोई भी डाउट बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।